हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानने वाले हैं कि इस वीक हुए डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। क्योंकि गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो एक काफी जबरदस्त डायनामाइट शो था और इस शो की एंडिंग देखकर तो मैं तो काफी शॉक हो गया था। इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो की और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली MJF की चैंपियनशिप विक्ट्री सेलिब्रेशन से हुई और यहाँ पर MJF अपना एक रिबार मात्सवा सेलिब्रेट कर रहे थे, जो एक सेरेमनी है जो कि जूइश लोग कोई भी लड़का 13 इयर्स का होने के बाद परफॉर्म करते हैं। और MJF के तो 13 इयर्स काफी पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ब्रायन डेनियल्सन को हराने के बाद MJF यहाँ पर फिर एक बार मात्सवा सेलिब्रेट कर रहे थे। और यहाँ पर आकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने फाइनली ब्रायन डेनियल्सन को हरा दिया है और अब MJF कोई मैन नहीं बल्कि आयरन मैन है। इसलिए MJF फिर एक बार अपने बार मात्सवा सेलिब्रेट करने वाले हैं, क्योंकि अब MJF सभी ह्यूमन स्पीशीज से सुपीरियर है। जो बातें यहाँ पर MJF ने कही और MJF के ऐसे कहने के बाद यहाँ पर काफी सारे लोग आकर MJF के साथ यहाँ पर ओकेजन सेलिब्रेट कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर जंगल बॉय आ गए और यहाँ पर आकर जंगल बॉय कुछ कहते इससे पहले यहाँ पर सैमी गेवेरा आ गए और सैमी कुछ कहते इससे पहले यहाँ पर डार्बी एलिन भी आ गए। और यहाँ पर पहली बार AEW के रिंग के अंदर चारों ही पिलर्स एक साथ थे और MJF ने इन तीनों से पूछा कि वो यहाँ पर किस लिए आए हैं और तीनों ने एक साथ जवाब दिया कि उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच चाहिए। जिस पर बात करते हुए जंगल बॉय ने कहा कि इसके पहले जंगल बॉय और MJF डबल और नथिंग पे-पर-व्यू के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए थे और तब MJF चीटिंग के सहारे जीते थे, जिसके बाद MJF को एक टाइटल अपॉर्चुनिटी हैंडओवर की गई, जबकि जंगल बॉय को MJF के हाथों चीटिंग के सहारे हारने के बाद सालों साल वेट करना पड़ा। और फाइनली जंगल बॉय अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल अपॉर्चुनिटी चाहते हैं। जो बात यहाँ पर जंगल बॉय ने कही और यहाँ पर सेम सैमी गेवेरा ने भी कहा कि MJF को हर एक अपॉर्चुनिटी मिली है और सैमी गेवेरा ने हर एक अपॉर्चुनिटी अर्न की है। और ऐसे ही सैमी गेवेरा 3 बार TNT चैंपियन बने हैं और इस बार वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, जिससे कि आगे चलकर गारंटेड सैमी गेवेरा वर्ल्ड चैंपियन बन जाएंगे। जो बातें सैमी गेवेरा ने कही और यहीं पर बात करते हुए डार्बी एलिन ने भी कहा कि MJF अपने आप को काफी सुपीरियर महसूस करते हैं और MJF कहते हैं कि अगर MJF को कोई चीज नहीं मिली तो फिर MJF AEW छोड़कर चले जाएंगे। पर डार्बी एलिन कभी AEW छोड़कर नहीं जाने वाले, क्योंकि AEW के अंदर डार्बी एलिन वो बन सकते हैं जो कि डार्बी एलिन चाहते हैं और वो कई सारे पैसों से काफी बड़ा है और इसीलिए डार्बी एलिन वर्ल्ड चैंपियन बनने चाहिए। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलिन ने कही और ऐसे यहाँ पर तीनों ही सुपरस्टार्स ने अपनी दावेदारी पेश की, लेकिन यहीं पर जवाब देते हुए MJF ने कहा कि MJF ने हर एक सुपरस्टार को एक सिंगल्स मैच के अंदर हरा दिया है और MJF ने यह प्रूव कर दिया है कि MJF इन तीनों ही सुपरस्टार से काफी बड़े हैं और इन चारों ही प्लेयर्स में से MJF अकेले ही AEW कंपनी को कैरी कर सकते हैं। इसलिए MJF किसी को भी वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच नहीं देने वाले। जो बातें कहकर MJF यहाँ से जा रहे थे और जाते जाते MJF ने जंगल बॉय को एक स्लैप भी लगाई, जो देखकर जंगल बॉय ने गुस्से में MJF के ऊपर अटैक कर दिया और डार्बी एलिन और सैमी गेवेरा ये भी इस ब्रॉल के अंदर एंटर हुए और यहीं पर एक्सीडेंटली सैमी गेवेरा का MJF को धक्का लगा और MJF सीधा जाकर केक के अंदर गिर गए, जो देखकर यहाँ पर काफी सारे लोग काफी खुश थे। पर MJF का सेलिब्रेशन इतना बुरी तरीके से खत्म हुआ, इसलिए ये देखकर यहाँ पर MJF काफी गुस्सा थे। तो गाइस अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब चारों ही प्लेयर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के पीछे जा रहे हैं तो फिर हमें आगे कितने बढ़िया मैचेस देखने को मिलते हैं। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर दिखाया गया कि विनिपेग कनाडा की तरफ से क्रिस जेरिको को एक ऑनररी अवार्ड मिला है, जो कौन सा है ये तो मुझे भी क्लियरली नहीं पता, पर इसके बारे में हम आने वाले अपडेट्स की वीडियो के अंदर बात करेंगे। जिसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यानी कि जॉन मॉक्सली, क्लूडियो कैसनोली और वी द रूथा मिलकर हैंगमैन एडम पेज और द डार्क ऑर्डर यानी कि इविल उनो और रिटर्निंग सुपरस्टार स्टू ग्रेसन को एक 6-मैन टैग टीम मैच के अंदर फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस सच में ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के तौर पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और इस मैच के अंदर रिटर्निंग सुपरस्टार स्टू ग्रेसन ने भी अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है और कई बार अकेले स्टू ग्रेसन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर भारी पड़ रहे थे। और ये मैच इतना जबरदस्त था कि ओपनिंग मैच के अंदर ही पूरा का पूरा क्राउड दिस इज ऑसम के चैंट्स कर रहा था, जो देखकर आप समझ सकते हैं कि मैच काफी जबरदस्त था। और जब इस मैच के आखिर में हैंगमैन पेज और जॉन मॉक्सली एक दूसरे के आमने सामने आए तो ये मैच देखने के लिए क्राउड के अंदर और भी एनर्जी आ गई। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो फाइनली जब हैंगमैन पेज जॉन मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तब वी द रूथा ने यहाँ पर आकर रेफरी की नजर बचाते हुए रिंगसाइड बेल से हैंगमैन पेज पर अटैक किया, जिससे हैंगमैन पेज इस मैच से आउट हो गए और डार्क ऑर्डर के दोनों ही मेंबर्स यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के तीनों मेंबर्स के साथ फाइट कर रहे थे। पर नंबर्स गेम के एडवांटेज के चलते ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब इविल उनो को रिंग के बाहर कर पाया और रिंग के अंदर जॉन मॉक्सली ने
स्टू ग्रेसन पर अपना सबमिशन लगा दिया, जो कि स्टू ग्रेसन सहन नहीं कर पाए और ग्रेसन ने यहाँ पर टैप आउट कर दिया, जिसके चलते मॉक्सली और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर मॉक्सली स्टू ग्रेसन को नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर डार्क ऑर्डर ने फिर एक बार इनके अंदर आकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, पर फिर एक बार यहाँ पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब काफी भारी पड़ रहा था, जो देखकर डार्क ऑर्डर के बाकी मेंबर्स जैसे कि एलेक्स रेनल्ड्स और जॉन सिल्वर आ गए और इन्हें देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ से भाग गया, जो देखकर तो मुझे फाइनली लग रहा है कि शायद ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब का एक हील टर्न हो चुका है। पर गाइस सच में देखना पड़ेगा कि बाकी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब और डार्क ऑर्डर के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जूस रॉबिन्सन का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट के अंदर बात करते हुए जूस रॉबिन्सन ने कहा कि माना कि जूस रॉबिन्सन ने रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक किया है, लेकिन उन्हें पता है कि रिकी स्टार्स फाइट बैक नहीं करने वाले, इसलिए जूस रॉबिन्सन बार बार रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक करने वाले हैं, क्योंकि उन्हें अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोई चीज चाहिए। जो बात यहाँ पर जूस रॉबिन्सन ने कही तो देखना पड़ेगा कि अब आगे जूस रॉबिन्सन और रिकी स्टार्स के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जेड कार्गिल अपनी टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप एक लोकल सुपरस्टार के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस यहाँ पर जेड कार्गिल ने सबसे पहले उस सुपरस्टार को ऑफेंस करने का मौका दिया, पर फिर भी वो सुपरस्टार जेड कार्गिल के लेवल मैच नहीं कर पाए और कार्गिल ने इस मैच के अंदर उसके ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर फाइनली उस पर अपना फिनिशर जेडेड लगाकर उसे पिन कर ये मैच जीत लिया है, जो कि जेड कार्गिल के लिए एक स्क्वाश मैच ही रहा है। पर जेड कार्गिल के मैच जीतने के बाद यहाँ पर रेने पैकेट आकर जेड कार्गिल का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पैकेट ने जेड कार्गिल से पूछा कि जेड कार्गिल के लिए अगला चैलेंजर कौन होने वाला है। और यहाँ पर बात करते हुए जेड कार्गिल रेने पैकेट के ऊपर ही गई, क्योंकि वो एक कनेडियन सुपरस्टार की तरफ से चैलेंज चाहती थी और रेने पैकेट भी कनेडियन ही है। पर रेने पैकेट को अकेला छोड़कर यहाँ पर बात करते हुए जेड कार्गिल ने कहा कि क्या कनाडा के अंदर कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जो कि जेड कार्गिल को हरा सकता है। और कार्गिल के ऐसे कहते ही यहाँ पर टाया वेलकरी यानी कि फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार फ्रैंकी मोने आ गई, जिन्होंने एईडब्ल्यू के अंदर अपना डेब्यू कर लिया है। और यहाँ पर आकर टाया वेलकरी सीधा जेड कार्गिल के सामने खड़ी हो गई और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जेड कार्गिल टाया वेलकरी से डरकर रिंग छोड़कर जा रही थी, पर टाया वेलकरी ने जाते जाते जेड कार्गिल के बैडिस फ्रेंड के ऊपर अटैक कर दिया और उन पर जेड कार्गिल का एक फिनिशर लगा दिया। जो देखा जाए तो एक ही फिनिशर है, लेकिन ये दोनों ही सुपरस्टार्स यूज करती है और इन दोनों का ही फिनिशर एक ही है। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे चलकर जेड कार्गिल और टाया वेलकरी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी बैकस्टेज में रिकी स्टार्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि अगर जूस रॉबिन्सन को लग रहा है कि जूस रॉबिन्सन चाहे तब रिकी स्टार्स के ऊपर अटैक कर सकते हैं और रिकी स्टार्स इसका जवाब नहीं देने वाले, तो जूस रॉबिन्सन फिर एक बार ट्राई कर ले, उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। जो बात यहाँ पर रिकी स्टार्स ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे इनके बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटीवी का फर्स्ट एवर सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए क्यूटीवी के होस्ट यानी क्यूटी मार्शल ने कहा कि अगर किसी को अब तक पता नहीं चला कि वार्डलो की चैंपियनशिप किसने चुराई है, तो फिर यहाँ पर क्यूटी मार्शल ने दिखा दिया है कि वार्डलो की चैंपियनशिप क्यूटी मार्शल की एसोसिएट यानी कि आयरन सोलो ने चुराई थी। और यहाँ पर क्यूटी मार्शल का क्रू वार्डलो का मजाक उड़ा रहा था कि वार्डलो के पास अब आगे करने के लिए कुछ नहीं है, जहाँ पर पावर हाउस हॉब्स ने भी जाते जाते अपने TNT चैंपियनशिप को ओपन चैलेंज स्टार्ट कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि अब ओपन चैलेंज के अंदर क्या होता है और क्या वार्डलो आगे चलकर क्यूटीवी के खिलाफ जाते हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए ऑरेंज कैसिडी और जेफ जैरेट के बीच में एक मैच देखने को मिला, जहाँ पर ऑरेंज कैसिडी अपनी चैंपियनशिप जेफ जैरेट के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और जेफ जैरेट ने अपने 57 इयर्स की एज के अंदर भी इस मैच के अंदर अपनी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। और जेफ जैरेट भी इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी के लेवल मैच करते हुए उन्हें अपनी लिमिट्स तक ले गए थे, जो देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और ये मैच भी काफी बढ़िया चला, जहाँ पर दोनों ही सुपरस्टार्स क्राउड के अंदर जाकर भी रेसल कर रहे थे। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस एक जबरदस्त मैच के अंदर एक्सीडेंटली एक टाइम के लिए रेफरी नॉकआउट हो गया और इस चीज का फायदा उठाते हुए जेफ जैरेट एक गिटार लेकर ऑरेंज कैसिडी पर मारने के लिए जा रहे थे, पर दूसरे रेफरी ऑब्रे एडवर्ड्स ने आकर जेफ जैरेट को रोक लिया और इससे जेफ जैरेट काफी गुस्सा थे और यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी वो गिटार लेने के लिए जा रहे थे, पर सतनाम सिंह ने ऑरेंज कैसिडी हाथों से गिटार ले ली और ऑरेंज कैसिडी ने यहाँ पर ऐसा दिखा दिया कि सतनाम सिंह ने गिटार लेकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक किया है, जो देखकर रेफरी ने सतनाम सिंह और संजय दत्त इन दोनों को रिंग साइड से इजेक्ट कर दिया। लेकिन गाइस इतनी देर में रिंग के अंदर जे लिथल ने गोल्डन ग्लोब लेकर ऑरेंज कैसिडी के ऊपर अटैक कर दिया और जेफ जैरेट ने कैसिडी को पिन कर दिया, लेकिन फिर भी कैसिडी किक आउट कर पाए। और जब जेफ जैरेट कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए जा रहे थे तो आउट ऑफ नोवेयर कैसिडी ने जेफ जैरेट पर अपना फिनिशर ऑरेंज पंच लगा दिया और जेफ जैरेट को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो फिर एक बार इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी जबरदस्त मैच रहा है
और अब ऑरेंज कैसिडी ने जेफ जैरेट, जे लीथल, संजय दत्त और सतनाम सिंह इनके खिलाफ अब तीसरी बार अपनी ऑल अटलांटिक चैंपियनशिप डिफेंड की है। तो देखना पड़ेगा कि इनकी स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप मैच से पहले एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हमें द क्लेम अपना एक रैप गाती हुई दिखाई दी। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर सरेया रूबिसो और टोनी स्टॉर्म यानी कि द आउटकास्ट आती हुई दिखाई दी। और हाँ गाइज, इनकी फैक्शन का नाम द आउटकास्ट है। और यहाँ पर आकर बात करते हुए सबसे पहले रूबिसो, सरेया और टोनी स्टॉर्म इन तीनों ने ही यही बातें कही कि जब वो पहली बार AEW के अंदर आई थी तब उन्हें लग रहा था कि AEW सभी सुपरस्टार्स के लिए इक्वल है। पर जैसे जैसे टाइम बीता उन्हें पता चला AEW आउटसाइडर्स के लिए उतनी केयर नहीं करती जितने कि वो अपने ओरिजिनल सुपरस्टार्स के लिए करती है। और इसलिए तीनों ही सुपरस्टार्स द आउटकास्ट बनकर AEW के ओरिजिनल सुपरस्टार्स के ऊपर अटैक करने वाली है, जैसे कि रिहो विलोनेट एंगल, स्काई ब्लू, डॉक्टर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर। जो बातें यहाँ पर टोनी स्टॉर्म कर ही रही थी कि यहाँ पर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर ने आकर द आउटकास्ट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर वो कहीं हद तक कामयाब भी हो पाए। लेकिन नंबर्स गेम के चलते द आउटकास्ट यहाँ पर भारी पड़ गया। और ये देखकर यहाँ पर रिहो विलोनेट एंगल और स्काई ब्लू ने आकर ब्रिट बेकर और जेमी हेटर को बचा लिया है, जिन्हें देखकर द आउटकास्ट यहाँ से भाग गया। तो अब देखना पड़ेगा कि अब आगे द आउटकास्ट और द ओरिजिनल्स की स्टोरी के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर 2.0 का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए 2.0 ने कहा कि द क्लेम 2.0 काफी लाइटली ले रही है। लेकिन इस वीक के रैम्पेज शो के बाद द क्लेम को पता चल जाएगा कि 2.0 कौन है। जो बात यहाँ पर 2.0 ने कही, तो देखना पड़ेगा इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर 2.0 क्या करता है। और इसके बाद हमें सरप्राइजिंगली रे फिनिक्स पावर ऑफ सॉप्स के TNT चैंपियनशिप का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दिए। तो अब देखना पड़ेगा कि जब TNT चैंपियनशिप के लिए पावर ऑफ सॉप्स और रे फिनिक्स इनके बीच में एक मैच होता है तो ये मैच कितना जबरदस्त मैच होता है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें हाउस ऑफ ब्लैक अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप एक 9-मैन ट्रियोस मैच के अंदर द एलीट और जेरिको ऑपरेशन सोसाइटी के खिलाफ डिफेंड करता हुआ दिखाई दे रहा था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो का एक पेपर व्यू लेवल का मैच था। और गाइज अगर ये मैच किसी पेपर व्यू के अंदर होता तो मैं तो इस मैच को 5 स्टार की रेटिंग देता, क्योंकि ये मैच उतना जबरदस्त था। और इस मैच के अंदर भी काफी सारे सुपरस्टार्स इन्वॉल्व थे। और आपको तो पता ही होगा कि AEW के मल्टीपर्सन मैचेस काफी जबरदस्त होते हैं। और इस मैच के अंदर केनी ओमेगा, द एलीट, क्रिस जेरिको, सैमी गुवेरा, गार्सिया और हाउस ऑफ ब्लैक जैसे सुपरस्टार्स है। तो जरा इमेजिन कीजिए कि मैच कितना जबरदस्त होगा। और गाइज मेरे हिसाब से तो इस मैच ने अपने हाइप से भी ज्यादा बढ़कर डिलीवर किया है, क्योंकि इस मैच के अंदर हमें काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले हैं, काफी जबरदस्त काउंटर्स देखने को मिले हैं, स्टोरीज काफी बढ़िया चली है, हमें काफी जबरदस्त क्लोज फॉल्स देखने को मिले हैं और ऐसा एक्शन देखने को मिला है जो कि हम सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आपने इस वीक के डायनामाइट शो का ये मैच नहीं देखा तो गाइज ये मैच जरूर चेकआउट कीजिएगा। और गाइज ये मैच चलने के दौरान एक काफी इंटरेस्टिंग चीज भी हुई कि बैकस्टेज में ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने डार्क ऑर्डर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइज फाइनली इस मैच के आखिर में हाउस ऑफ ब्लैक ने सभी सुपरस्टार्स को रिंग के बाहर कर दिया और इनके अंदर गार्सिया पर अपना फिनिशर डांटेज इन्फर्नो लगाकर उन्हें पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। और हाउस ऑफ ब्लैक स्टिल है AEW के वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। लेकिन हाउस ऑफ ब्लैक के मैच जीतने के बाद यहाँ पर JS के मेंबर यानी कि जेक हेगर काफी गुस्सा थे और यहाँ पर जेक हेगर आकर हाउस ऑफ ब्लैक के ऊपर अटैक करने के लिए गए, जहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक, JS और द एलीट इनके बीच में काफी बड़ा ब्रॉल चल रहा था। और यहीं पर डार्क ऑर्डर और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये भी बैकस्टेज से फाइट करते करते रिंग की तरफ पहुंचा, जहां पर हैंगमैन पेज फाइट करते करते रिंग के अंदर गए। पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ने हैंगमैन पेज को घेर लिया था और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक करने के लिए जाने ही वाला था कि तभी पीछे से द एलीट रिंग के अंदर आकर खड़ी हो गई, जिन्हें देखकर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब यहाँ चला गया। और यहाँ पर द एलीट ने हैंगमैन पेज की मदद की है। और ये देखकर यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड इरप्ट हो चुका था और यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड मेक इट हैपन की चैंट्स कर रहा था। और देखा जाए तो स्टोरी वाइज शायद हैंगमैन पेज को पता ही नहीं था कि उनकी मदद द एलीट ने की है। लेकिन गाइज ऐसे इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जहाँ पर मैं हैंगमैन पेज और द एलीट प्रॉबेबली फिर एक बार एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई देने वाले हैं। और ये एंडिंग देखकर तो मैं बिल्कुल शॉक था, क्योंकि गाइज ये AEW की सबसे जबरदस्त स्टोरी है और मुझे देखना है कि स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस स्टोरी के ऊपर और ओवरऑल इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?